डूंगरपुर तथा बिछवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 75 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी सराहनीय सेवाओं के चलते विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। सभी को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, शॉल ओढ़ाकर तथा एक पौधा पल्लवित करने को दिया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, सभापति अमृत कलासुआ, विकास लेगा, जिला शिक्षा अधिकारी अमृतलाल कलाल, राजेश कटारा, प्रकाश शर्मा, सुदर्शन जैन तथा डॉक्टर महेश पुकार आदि तमाम जन मौजूद थे। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय राधा कृष्णन जी का बर्थडे है। इसके उपलक्ष्य में हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। जब इनकी विद्वानता पूरी दुनिया के विद्वानों में गिनी जाने लगी, उनके विद्यार्थी, कृतज्ञ विद्यार्थी उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे और कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। वो इतने विशाल हृदय के व्यक्ति, इन्होंने कहा कि मेरे अकेले का मनाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, सारे हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्म दिवस मनाओगे तो ये 5 सितंबर 1962 से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान में शिक्षक आज से उस 62 से ही मना रहे, हमें गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर प्राप्त होता है। यानी उस जमाने के गुरुओं को याद करने का, जो इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में निरंतर अपनी प्रतिभाएं पैदा करते गए और इस सफर बढ़ता गया। ये वो देश है जिस पर सैकड़ों आक्रमण हुए, लेकिन वो अडिग रहा इन गुरुजनों के बलबूते पर। जो आज हम देख रहे हैं वो विशाल भारत हमें दिखाई देता है कि पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिसका 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ में विवाह हो गया, वो ज्योतिबा फुले से पढ़ना लिखना सीख करके अन्य स्त्रियों को पढ़ाना सिखाने लगी। तो उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया, तो नारी शिक्षा सिखाएगी। लेकिन पहली महिला जिसकी वजह से आज महिला शिक्षा इस स्तर पर पहुंची, मैं उनको इस अवसर पर नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उस गुरु को, उस जमाने में जब छुआछूत चरम सीमा पर था, जब उसकी छाया अछूत के ऊपर पड़े तो तुरंत नाना महसूस करते थे। उस जमाने में ब्राह्मण गुरु अंबा वाडेकर, जिन्होंने बाबा साहब को अपना नाम देकर इस इतिहास में अमर कर गए, ऐसे गुरु अंबा वाडेकर को भी आज नमन करूंगा मैं गुरु गोलवलकर जी को, जिन्हें इदम राष्ट्र इदम स्वाहा, ये राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और उसकी पूजा करो, ये कहने वाले गुरु गोलवलकर जी, आपको भी इस समय मैं नमन करना पसंद करूंगा। मैं नमन करूंगा आज की हमारी राष्ट्रपति महोदया, आदिवासी कुल में, गरीब कुल में पैदा हुई, लेकिन शिक्षा के लिए अपना भवन दे दिया कि इसमें विद्यालय चलाओ। इससे कोई बड़ा विशाल हृदय हो सकता है कि जिसने अपना मकान ही दे दिया शिक्षा के लिए। कई जगह हमें प्रसंग मिलते हैं, एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया कि ला गुरु दक्षिणा में तू तेरा अंगूठा दे दे, केवल अंगूठा मांग लिया था उस समय। तो शिक्षा की देवी 13 वर्ष की आयु में वीर बाली कालेबाई, जिसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने गुरु जी को बचाने के लिए। तो मैं हमारे सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस नवाचार के माध्यम से उनकी जो सोच है शिक्षकों को सम्मानित करने की, वो काबिले तारीफ है। जैसा कि चेयरमैन साहब से चर्चा हो रही थी, इस प्रकार का जो कार्य है गुरुजनों को सम्मान करने का, सम्मानित करने का, इस जिले में नगर परिषद के द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन गुरुजनों को नमन करना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज मुझे यहाँ पहुंचकर आपको संबोधित करने का मौका मिला। साथ में उन सभी गुरुजनों को जिनकी वजह से भारत यहाँ तक पहुंचा है, उन सभी को नमन करना चाहूंगा। और आज सम्मानित होने वाले हमारे 75 शिक्षकगण, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ना सिर्फ 75 शिक्षकगण, मेरा मानना है कि जिले के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं,
सभी सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो नए भारत का निर्माण है वो निर्माण हो रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम हमारे सिर्फ जिले के नहीं, राज्य और देश के सभी शिक्षकगणों को समर्पित इस कार्यक्रम में पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कबीरदास जी का दोहा है, हमने गुरु जी से ही सुना था और वापस मैं गुरुजनों को ही समर्पित करना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दोहे का मतलब सभी को पता होगा कि अगर एक तरफ गुरु है और एक तरफ भगवान है, तो विद्यार्थी ने पूछा कि पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तो विद्यार्थी को याद आया कि भगवान के बारे में किसने बताया मेरे को, भगवान के बारे में मेरे गुरुजी ने बताया। तो भगवान से पहले मैं अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि जिसने मुझे भगवान की राह दिखलाई। मेरा मानना है कि आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे को सम्मानित करने का कार्यक्रम नहीं है, आप सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे कि डूंगरपुर जिले को हम शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे गुरुजन यहाँ जो उपस्थित हैं वो इस मंच के माध्यम से अपने सुझाव दें, ना सिर्फ इस मंच के माध्यम से बल्कि मैं चाहूंगा कि ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। गुरु का प्रशासन का जो संवाद है वो एक लगातार होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जो हमारी समस्याएं रहती है उन समस्याओं को हम समय से संबोधित कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं और अपने जिले को शिक्षा के क्षेत्र में हम और आगे ला सकते हैं। तो मैं पुनः इस अवसर पे सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और समस्त गुरुजन जो है उपस्थित है और जो नहीं आ सके उन सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा।